करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर तेरी महान करुणा के लिए जो सदा की है, प्रतिभोर नहीं होती है, आज फिर हमारे पर प्रबल हुई। प्रभु पिता परमेश्वर, आज का दिन तूने हमारी आयु में जोड़ा, ये साल का अंतिम दिन भी पिता परमेश्वर तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे चरणों में उपस्थित हो पाए। प्रभु सच में पिता परमेश्वर तूने हमें धन्य किया है, क्योंकि तेरा वचन कहता है धन्य है वह जिन्हें तू चुनकर समीप आने देता है। प्रभु बहुत से लोगों ने तेरे इनविटेशन को नहीं ठुकराया पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर यहाँ हाजिर हैं। पिता परमेश्वर तूने पिता परमेश्वर उनका चुनाव किया, उनको इनवाइट किया, और पिता परमेश्वर उनको पिता परमेश्वर यहाँ हाजिर किया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरा एक बार फिर। प्रभु हमने पिता परमेश्वर अपने विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ तुझ तक पहुँचाई। तेरे पिता परमेश्वर महिमा में गीत गाए और तेरी आराधना करी पिता परमेश्वर। और जबकि समय है पिता परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा तेरी वाणी हम सुनने वाले हैं। प्रभु पिता परमेश्वर जब हम तेरी वाणी को सुने पिता परमेश्वर तो हमारे मन शांत हो। तेरे वचन का बीज जब हमारे हृदय में पड़े तो वो पिता परमेश्वर नाश ना हो बल्कि बहुत सफल लाए। प्रभु आए हुए प्रत्येक जन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। विशेष धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर तूने मुझे विश्वास योग्य समझा है और सामर्थ्य दे के प्रभु यहाँ खड़ा किया है। प्रभु मुझ में कोई काबिलियत नहीं, कोई योग्यता नहीं पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, तू अपने आत्मा के द्वारा गाइड करता है, लीड करता है। अभी भी पिता परमेश्वर मुझे तेरी आत्मा की आवश्यकता है। प्रभु मस्सा कर प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर जब ये होठ खुले तो सिर्फ और सिर्फ तेरा वचन प्रभु, तेरी शुद्ध वाणी पिता परमेश्वर जो कन्विक्ट करती है, कायल करती है, वो इनसे निकले। कोई मनुष्य को खुश करने वाली बात नहीं, कहानी किस्से वाली बात नहीं, शारीरिक शैतानी कोई बात नहीं, संसारिक कोई बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरा कन्विक्ट करने वाला वचन पिता परमेश्वर। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज 31 दिसंबर साल का अंतिम दिन। हम जब बाहर देखते हैं बहुत प्रोग्राम हो रहे हैं और बहुत भीड़ है वहाँ, लेकिन जब हम कलीसिया में देखते हैं तो पीयूष जो बेंचेस हैं यहाँ पे वो खाली पड़े हैं। लेकिन इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु की यही योजना थी कि चुनावों को वो इकट्ठा करें। उसने भीड़ कभी नहीं चाही। उसने वचन में कहा, हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि मुझे भाया है कि तुझे स्वर्ग का राज्य दूं। हालेलुया। हम स्वर्ग के राज्य पाने वाले लोग हैं, आमीन। ये हमारे लिए हमारे यहोवा ने किया है और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। हमने भजन संहिता 118, 23, 24, 25 में पढ़ा, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। वैसे नहीं जैसे बाहर हो रहे हैं, डीजे बज रहा है, जगह जगह जो है आज प्रोग्राम हो रहे हैं, वैसा वो आनंद नहीं, वो पल भर का है। वो आनंद जिसे संसार की कोई भी परिस्थिति हमसे छीन नहीं सकती, वो आनंद हमारा परमेश्वर हमें देता है। हे यहोवा विनती सुन उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन सफलता दे। ये प्रार्थना हमारी हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि संसार में हम कुछ भी पालें, अगर हम आत्मा को ही खो दे तो क्या लाभ, ये वचन हमें बताता है। हमें उद्धार पाने वाले जीवन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि हम उस उद्धार तक पहुंच सके, सफलता दे, ताकि जो रेस हम दौड़ रहे हैं, जो दौड़ हम दौड़ रहे हैं, इसमें हम सफल हो पाए और धीरज धर के हम इस दौड़ को दौड़ें।
क्योंकि वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसे मैं जीवन का मुकुट दूंगा। उस मुकुट को पाने के लिए हम परिश्रम करें, उस दौड़ को दौड़ें और परमेश्वर से, प्रभु से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि हमें सफलता दे। हम डगमगा ना जाएं, हम डर ना जाएं, हम भटक ना जाएं, बल्कि उससे अगुवाई पाते हुए हम अपनी इस दौड़ को दौड़ें और सफल होने पाए। आज हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे एक ऐसी कहानी जिसको हमने बार बार सुना है, संडे स्कूल से सुना है और आज तक सुनते आ रहे हैं। एक ऐसा वाक्य वचन का जो मत्ती 9, मरकुस 5 और लूका 8 में पाया जाता है। लूका 8 उसका 43 से 48 तक, पेज नंबर 97। जोर से कोई जना पढ़ दे। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यर्थ कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिर पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझसे सामर्थ निकली है। ये एक ऐसी स्त्री की दशा जो 12 वर्ष से जिसको लहू बहने की समस्या थी। ये सिर्फ एक आश्चर्य कर्म नहीं है जो उस समय पे हुआ, उस दौरान हुआ। यह आश्चर्य कर्म आज भी होता है और जब तक ये पृथ्वी है, मनुष्य है, तब तक ये आश्चर्य कर्म होता रहेगा। ये सिर्फ तभी के लिए नहीं लिखा है, तभी ये नहीं हुआ, ये आज भी हो रहा है और तब तक होगा जब तक ये पृथ्वी है। ये अंतिम दिन हमारा इस साल का, इस अंतिम दिन तक भी हुआ है और आने वाले साल में भी यह आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में होगा और होता रहेगा। हम ये पढ़ते हैं और इसके ऊपर विचार नहीं करते हैं। वो स्त्री जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, अगर हम जहन में सोचें 12 वर्ष वो स्त्री लहू बह रहा है। जब लेव्यवस्था 15-25 में हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है उस ऋतुमती स्त्री के विषय में, अगर उसका वो पीरियड एक्सटेंड हो तो वो जब तक उसका लहू बहता रहे तब तक वो अशुद्ध रहे। जो उसे छुए वो भी अशुद्ध हो जाए, जिसको वो छुए वो भी अशुद्ध हो जाए। वो 12 वर्ष से उसको लहू बहने की वो बीमारी है और 12 वर्ष से वो अशुद्ध है। अशुद्ध मतलब एक अकेला जीवन व्यतीत करना। और जब हम अकेला जीवन व्यतीत करते हैं, हमारे जीवन में कैसे कैसे विचार आते हैं, कैसी कैसी समस्याएं आती हैं, कैसी कैसी हमारे जीवन में जो है कलेश आते हैं। अगर हम सोचें तो एक 12 वर्ष से अकेली रहती औरत, जो समाज में जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसे कोई ग्रहण नहीं करता है, जिसके पास कोई आता नहीं है, उसके परिवार ने भी उसे छोड़ दिया है और वो एक निराशा भरी जीवन को व्यतीत कर रही है। वो औरत, लेकिन एक दिन उसके अंदर एकदम से आशा जगती है। वो यीशु का नाम सुनती है। यीशु जो जा रहा है नायर, वहां के एक आराधनालय के सरदार के घर, जिसकी बेटी बीमार है। और उस रास्ते में वहां लिखा है, जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे, एक बड़ी भीड़ उसके साथ।
लोग उस पर गिरे पड़ रहे हैं। लोगों ने सुना है कि ये चमत्कार करने वाला व्यक्ति है, इसने अंधों को आंखें दी, बहरों ने सुना है, कोढ़ी चंगे हुए हैं, लंगड़े चले हैं। ये व्यक्ति वहां से जा रहा है और ये ही खबर उस स्त्री के कानों में भी पड़ती है। वो भी वहां पे कहीं दुबकी हुई है, लोगों से डरी हुई, सहमी हुई, कहीं कोई उसको देख ना ले, कहीं कोई जो है उसे, क्योंकि उस समय पत्थरवार कोई एक डरने वाली बात नहीं थी, वो हकीकत थी। अगर वो वहां सबके बीच में पहचान ली जाती तो वो पत्थरवार करके मार दी जाती। वो स्त्री वहां पे प्रभु का नाम सुनती है। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी। हम यहाँ पे अपने आप को भी रखकर देख सकते हैं। अगर साल दर साल हमारे जीवन में चंगाई नहीं आ रही है, चंगाई सिर्फ ये नहीं, शारीरिक चंगाई, सबसे बड़ी चंगाई हमारी को जरूरत है आत्मिक चंगाई की। साल दर साल बीतता जा रहा है, हमें आत्मिक चंगाई नहीं मिल पा रही है। हम उस स्त्री की तरह व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि जो आत्मिक चंगाई जिसको नहीं है वो परमेश्वर की दृष्टि में अशुद्ध है। और हो सकता है आज के दिन तक 2025 31 दिसंबर तक हम परमेश्वर की दृष्टि में अशुद्ध हो। अपनी दृष्टि में हो सकता है हम शुद्ध हो, लोगों की दृष्टि में हो सकता है हमारा बहुत नाम हो, हम प्रचारक हो, हम क्वायर में हो, हम क्वायर लीडर हैं, हम महिला प्रधान हैं, हम युद्ध के सेक्रेटरी हैं, चर्च में पास्टर हैं, लेकिन ये सब बातें हमारे को चंगाई नहीं देती। वो स्त्री वैद्यों के पास अपना सब कुछ लुटा चुकी थी। आज हम भी चंगाई ढूंढने जगह जगह जाते हैं और अपना सब कुछ लुटा देते हैं। हम आनंद ढूंढते हैं बाहर की बातों में, संसारिक बातों में, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड में हम अपना आनंद ढूंढते हैं। हम उसमें मगन होते हैं कि यहां से हमारे को चंगाई मिलेगी। सब कुछ व्यय करने के बाद, जब मरकुस में हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा है 25 आयत से, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। हालेलुया। बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। हम भी बहुत से वैद्यों के पास जाते हैं कि जहां से हमें चंगाई मिल जाए। फलानी जगह चले जाओ, वहां चंगाई मिल जाएगी। फलानी जगह चले जाओ, वहां चंगाई मिल जाएगी। फलानी जगह जाके माथा टेको, वहां तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा, चंगाई मिल जाएगी। पैसा दे दे के भी हम जो है प्रार्थनाएं करवाते हैं, लेकिन प्रभु का वचन ये हमें कभी भी नहीं सिखाता है, उससे हमें चंगाई नहीं मिलती है। हमें उद्धार नहीं मिलता है, हम पवित्र नहीं होते हैं। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ। आज मैं अपने आप को जांचूं, आप लोग अपने आप को जांचें। क्या हम जो अपना समय व्यय कर रहे हैं, अपने संसाधन व्यय कर रहे हैं, क्या उससे हमें कुछ लाभ हो रहा है? हो सकता है संसारिक थोड़ा बहुत लाभ हो जाए, कमाई हो जाए, घर बन जाए, गाड़ी आ जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए। वो लाभ जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है, क्या वो लाभ हमारे को हो रहा है?
हम जहाँ जहाँ अपना समय व्यय कर रहे हैं, अपने संसाधन व्यय कर रहे हैं, अपनी सामर्थ्य व्यय कर रहे हैं, क्या वो लाभ हमें हो रहा है? आगे लिखा है परंतु और भी रोगी हो गई। हालेलुया। बहुत से ऐसे वैद्य हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन पर हम भरोसा रखते हैं कि ये हमें चंगाई दिला देंगे, तो हम और रोगी हो जाते हैं। भजन संहिता 118 में हमने पढ़ा, मनुष्यों पर भरोसा मत रखना, मनुष्यों पे भरोसा मत रखना। और भी वह रोगी हो गई। और आगे लिखा है, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। यीशु की चर्चा सुनकर, आज मैंने आपने यीशु की चर्चा सुनी है, और तब भी अगर हम उन वैद्यों के पास जा रहे हैं, उन मनुष्यों के पास जा रहे हैं, तो हमसे अभागा और कोई नहीं है। शारीरिक चंगाई के लिए, फाइनेंशियल छुटकारे के लिए, कुछ भी हमारे जीवन में ऐसा है जिससे हमें डर है, भय है, चिंता है, घबराहट है, उन बातों से छुटकारे के लिए अगर हम मनुष्यों पर भरोसा रख रहे हैं, उन वैद्यों के पास जा रहे हैं, तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं है। क्यों नहीं? कि हमने यीशु की चर्चा सुनी है। हमारे हाथों में ये जीवित वचन है जो हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है, और ये बताता है कि वो इस संसार में क्यों आया। उसने कहा, मैं भले चंगों के लिए नहीं बल्कि बीमारों के लिए आया हूं। शारीरिक बीमारी संसार के डॉक्टर भी ठीक कर देते हैं। प्रभु ने उसके लिए जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे, ऐसी चीजें बनाई हैं जिससे शरीर के रोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया आत्मिक चंगाई देने के लिए। वो आत्मिक चंगाई जो हमें और कोई नहीं दे सकता। प्रेरितों का काम 4:12 में लिखा है, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। उस स्त्री ने यीशु की चर्चा सुनी। हम दोबारा लूका 8 में आते हैं, लूका 8:43। एक स्त्री ने जिसकी 12 वर्षों से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र को, आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया। तुरंत आकर हमने यीशु का विषय में सुना, हमें तुरंत यीशु की तरफ जाना है। हम कितने बड़े पापी हैं। हमने कुछ भी पाप किया हो, हम सोचते हो ये हमारा पाप क्षमा नहीं हो सकता। उस महिला को भी ऐसे ही था, वो 12 साल से लहू बहने का रोग, और वो सोचती थी अब तो सब खत्म, अब ये ठीक नहीं हो सकता। लेकिन उसने जब यीशु का नाम सुना तो वो उस खतरे को भूलकर, जो उस समय उसे वहां खतरा था, कोई उसे देख लेता उसे मार देता, कैसे वो वहां गई होगी अपना मुंह छुपा के, डरती हुई, थरथराती हुई, कांपती हुई। उस भीड़ में लिखा है लोग उसके ऊपर गिरे जाते थे। कितनी हिम्मत करके वो वहां गई होगी। लेकिन वो वहां पहुंचने में कामयाब हुई। हालेलुया। आज हम वहां पहुंचने में कामयाब हुए हैं कि नहीं, हमें जांचना बहुत आवश्यक है। संसार में कितना कलेश हो रहा हो, कितना उपद्रव हो रहा हो, कितने ही सताव आ रहे हों मसीही लोगों के ऊपर, लेकिन कोई भी चीज उस जन को जो प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम, सच्ची श्रद्धा रखता है, उसे रोक नहीं पाएगी। उस स्त्री को भी कोई रोक
नहीं पाया। उसने हिम्मत की, उसने अपने डर को दबाया और वो प्रभु यीशु मसीह के पास तक पहुंची और उसके कपड़े के छोर को उसने छुआ और लिखा है वो तुरंत चंगी हो गई। आज मैं और आप किस तरफ को जा रहे हैं? वो एक ऐसा चमत्कार था जिसमें ना कोई प्रार्थना हुई, जिसमें ना कोई किसी को पता चला, ना कोई हल्ला हुआ, ना कोई पैसा खर्च हुआ और वो चंगी हो गई। ये है मेरा प्रभु, ये है हमारा प्रभु जो हमारे जीवन में ऐसे चमत्कार करता है। आमीन। जरूरत है सिर्फ हमारे को उसके प्रति ईमानदार होने की, उस पर विश्वास करने की और उसके आज्ञाकारी होने की। वो स्त्री उस तक पहुंची, उसे छुआ और वो तुरंत चंगी हो गई। हम भी जब प्रभु के पास सच्ची श्रद्धा से, सच्चे विश्वास के साथ जाते हैं, संसार में चाहे कुछ भी हो रहा हो, कितने ही रुकावट हो, कितने ही कलेश हो रहे हो, कितने ही झगड़े हो रहे हो, कितने ही अटैक हो रहे हो, जब हम प्रभु के पास जाते हैं वो हमें चंगा करता है। वो सामर्थ्य है, वो जीवित है। और वचन में ये पहले ही लिखा गया है कि यह सब मैं तुम्हें पहले से बता देता हूं। मत्ती 24:25 में पढ़ते हैं हम, ये सब मैं तुम्हें पहले से बता देता हूं कलेशों के विषय में, कि ये सब होना आवश्यक है। झूठे मसीही, झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। आज वो ही हो रहा है। झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो चुके हैं। अभी विकास ने कहा, उस मुस्लिम ने पूछा, आप लोग प्रोटेस्ट नहीं करोगे? जितने प्रोटेस्ट कर रहे हैं सब झूठे मसीह हैं। वो उनको भी बहका देना चाहते हैं, भरमा देना चाहते हैं जो परमेश्वर के चुने हुए हैं। प्रभु ने कहा, मेरे क्रोध को मौका दो, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, युद्ध मेरा है, तुम खड़े खड़े उद्धार का कार्य देखो। आमीन। जो कुछ वचन में लिखा है वो होना आवश्यक है और वो ही आज हो रहा है। कलेश भी हो रहे हैं और झूठे भविष्य मसीह और झूठे भविष्यवक्ता भी खड़े हो चुके हैं। कितने धन्य हैं हम लोग जो हमारी आंखों के सामने ये सब हो रहा है। हमें और कितनी श्रद्धा से उसके पास आना चाहिए और कितने विश्वास से उसके पास आना चाहिए। वो स्त्री, इतना सब कुछ उसके सामने, इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, वो अपवित्र है। उसे तब ऐसा होता था जब निकलते थे ऐसे लोग, कोढ़ी या जिनको लहू बहने का, उन्हें अशुद्ध 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 कह के चलना होता था ताकि लोग उनसे दूर हो जाए। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को नाम सुनकर, उसको जानकर कि ये चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो डरी नहीं और वो उसकी ओर बढ़ी, छुआ और चंगाई को पाया। हालेलुया। आज अगर मैं और आप उस आत्मिक चंगाई को पाना चाहते हैं जो प्रभु हमें देना चाहता है, तो हमें प्रभु की ओर बढ़ना है, मनुष्य की ओर नहीं। मैं सोचता हूं उसकी टारगेट सिर्फ प्रभु था, उसको भीड़ से कोई मतलब नहीं था। लेकिन आज मसीह जन प्रभु की ओर नहीं, वो भीड़ की ओर दौड़ रहा है। कहां प्रोटेस्ट हो रहा है? कौन प्रोटेस्ट कर रहा है? उस तरफ दौड़ रहा है जहां पे प्रभु का नामो निशान नहीं है। ऐसी जगहों पे प्रभु कभी भी उपस्थित नहीं होता। हमारा टारगेट भीड़ नहीं, हमारा टारगेट है प्रभु
यीशु मसीह। हमें उसकी तरफ बढ़ना है, क्योंकि सिर्फ वो ही है जो हमें चंगाई दे सकता है, जो हमारे अनंत जीवन तक पहुंचा सकता है, जो हमारी विनती सुनकर हमारा उद्धार करेगा, हमारी विनती सुनकर हमें सफलता देगा। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? यीशु सब कुछ जानने वाला परमेश्वर, क्या उसको ये नहीं पता होगा उसको किसने छुआ? निश्चय पता होगा, लेकिन वो नहीं चाहता था वो स्त्री जो 12 साल से अलग रही है, जिसका समाज में कोई इज्जत नहीं है, जिसके पास कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, वो नहीं चाहता था कि वो ऐसे ही चली जाए। वो दुनिया के सामने, उस भीड़ के सामने उसे सम्मानित करना चाहता था, उसे इज्जत देना चाहता था और ये दिखाना चाहता था कि उस स्त्री की भी कुछ अपनी इज्जत है। हालेलुया, आत्म सम्मान है। स्त्री का लहू बह रहा वो अशुद्ध है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जब लहू बहा वो शुद्ध है। हालेलुया, वो अशुद्ध को शुद्ध ने शुद्ध बना दिया। आज मैं पाप के द्वारा अशुद्ध हूं, मनुष्य पाप के द्वारा अशुद्ध है, लेकिन वो शुद्ध मुझ अशुद्ध को शुद्ध बनाता है। हालेलुया, और जब वो शुद्ध बनाता है तो वो ये भी चाहता है कि हम दूसरों के सामने नजर आए। हालेलुया, हमारी गवाही दूसरों तक पहुंचे। वो हमें ऐसे ही जाने नहीं देना चाहता कि हमने प्रभु को छुआ, हम चंगे हो गए, हम ऐसे ही चले जाएं। तो हमें इज्जत देना चाहता है। और आगे लिखा है, सब पतरस ने कहा सब तेरे ऊपर गिरे जाते हैं, परंतु यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। हालेलुया, जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ है। आज मैं किस कारण से परमेश्वर को छू रहा हूं, प्रभु को छू रहा हूं, और जब छू रहा हूं, चंगाई पा रहा हूं, तो क्या मैं लोगों को बता रहा हूं कि मैंने किस कारण से छुआ है? सबसे अभागे हैं वह जो इस शारीरिक जीवन तक ही उससे फायदा चाहते हैं, ये 60, 70, 80 साल का जीवन, जबकि उनके सामने अनंत जीवन पड़ा हुआ है। वो अनंत जीवन उससे पा सकते हैं। मैंने क्यों छुआ है? मैंने अनंत जीवन के लिए छुआ है कि मैंने इस संसार में रहते हुए सिर्फ उससे फायदा उठाने के लिए उसको छुआ है। आज सांझ, ये 2025 की आखिरी सांझ, हमें जांचना अपने आप में बहुत आवश्यक है। क्या मैं उसके पास इसलिए आया हूं कि वो ब्लेसिंग्स देता है, या मैं उसके पास इसलिए आया हूं कि जो वो है और जो वो मेरे लिए कर सकता है इस जीवन के बाद, मैं इसलिए उसके पास आया हूं। ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी बात है। शैतान भी अपने चाहने वालों को ब्लेसिंग्स देता है। प्रभु यीशु मसीह से भी उसने कहा, देख ये सारा कुछ मेरा है, तू मुझे झुककर प्रणाम कर तो ये सब तुझे दे दूंगा। लेकिन अनंत जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु दे सकता है। हालेलुया। तो आज मैं प्रभु के पास क्यों आया हूं, क्यों मैंने प्रभु को छुआ है, ये मुझे जानना, ये मुझे जांचना आज इस 2025 के अंतिम दिन बहुत आवश्यक है। और आज भी मेरे पास समय है कि मैं उस स्त्री की तरह, उस विश्वास से, उस कमिटमेंट से कि वो मुझे चंगा कर सकता है,
जाकर उसको छूं। शारीरिक चंगाई नहीं, आत्मिक चंगाई। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ है। उसने सब लोगों के सामने ये बताया कि मैं प्रभु पर विश्वास करती हूं। आज मनुष्य, आज मसीह जन सब लोगों के सामने बताने में डरता है, घबराता है। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, कहीं मेरे कोई लड़ाई ना कर ले मेरे से, कोई मेरे को कोई थप्पड़ ना मार दे। लेकिन उस स्त्री का जो अशुद्ध स्त्री थी अब शुद्ध हो गई थी, और लोग वहां पे जो है उसे जानते भी होंगे। उसने इतनी हिम्मत दिखाई कि उसने सब लोगों के सामने बताया, यह अंगीकार किया कि मैं प्रभु पर विश्वास करती हूं, इसीलिए मैं आई और उसे छुआ और मैं चंगी हो गई। हालेलुया। अब चाहे मेरे को तुम लोग मारो, चाहे जो मर्जी करो, मेरे को अब कोई डर नहीं है। मैं चंगी हो गई हूं, मैं मर भी जाऊंगी तो मैं प्रभु के साथ जाऊंगी। आमीन। सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। आगे जब हम पढ़ते हैं, बहुत अद्भुत बात प्रभु ने कही। उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। बेटी, डॉटर, आज तक जिसको 12 वर्ष से कोई कुछ नहीं कह रहा था, उसका नाम तक नहीं लिखा हुआ वचन में, हम उसका नाम भी नहीं पढ़ते हैं। 12 वर्ष में किसी ने उसे पुकारा नहीं होगा, लेकिन मेरा प्रभु उसे पुकार रहा है बेटी। हालेलुया। जितने उसके पास इस विश्वास से आते हैं कि मेरी चंगाई सिर्फ उसके पास है, मेरी आत्मिक चंगाई, उन्हें वो हे बेटी, हे बेटा करके पुकारता है। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें उसका पुत्र और पुत्री होने का अधिकार मिला। आज मैं और आप अपने आप को जांचें, हमें वो अधिकार प्राप्त है भी क्या? अभी भी हम भ्रम में जी रहे हैं। और जांच के अभी भी मौका है। जब हम 26 में कदम रखते हैं तो हम इस स्त्री की तरह जो है प्रभु के पास आए। बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जाओ। इंग्लिश वर्जन में जब पढ़ते हैं लिखा है गो इन पीस, शांति। और जब मरकुस में पढ़ते हैं तो आगे ये भी लिखा है कि इस बीमारी से बची रहे। हालेलुया। आगे इस बीमारी से बची रहे। हे बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज मेरा विश्वास क्या है, मुझे ये जांचना बहुत आवश्यक है। और अगर मेरा विश्वास ये है कि वो मुझे आत्मिक चंगाई देने वाला परमेश्वर है, तो वो आज मुझे, आपको हे बेटा, हे बेटी कह के कह रहा है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, कुशल से चले जा, गो इन पीस। वो सिर्फ चंगा करके भेजता नहीं है, वो हमें शांति दे के भेजने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और आगे इस बीमारी से बची रहे, आगे ये पाप की बीमारी तुम्हारे जीवन में ना आए, आगे इस बीमारी से बची रहे जिससे तू दोबारा अशुद्ध ना हो जाए। आमीन। आज की रात हम भी प्रभु से इस विषय में वार्तालाप करें, बातचीत करें। हम भी उस स्त्री की तरह प्रभु के पास जाएं, ये विश्वास करते हुए कि मुझे वो चंगा कर सकता है, और उस विश्वास के कारण, जिसके कारण वो स्त्री चंगी हुई, मैं और आप भी चंगे हों।
और हम भी सुनने पाए, हे बेटा हे बेटी कुशल से चली जा और इस बीमारी से अब बचे रहना। आमीन। हम जब प्रभु से बातें करते हैं तो निश्चय प्रभु हमें सॉल्यूशन देता है। आज वचन उसका हमारे हाथों में है। हम जब इसको पढ़ते हैं तो प्रभु इसके द्वारा हमसे बातें करता है। सिर्फ हमें अपनी बातें उस तक नहीं पहुंचानी, हमें ये दे दे, हमारा वो कर दे, हमें ये चंगा कर दे, हमारे को नौकरी लगवा दे, हमारे शादी करवा दे, हमारे को बच्चा हो जाए। सिर्फ हमें अपनी बातें उस तक नहीं पहुंचानी है, बल्कि उससे अधिक हमें उसकी बातें जानना बहुत आवश्यक है। वो क्या हमसे कहना चाहता है, और जब हम उसको जान जाते हैं तो निश्चय लिखा है, पहले तुम धर्म और धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सब चीजें भी अपने आप तुम्हारे पीछे हो लेंगी। आमीन। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।